साथियों, मैं मौजूद हूँ राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो देश का बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, उसके गेट नंबर 6 पे, जहाँ मॉर्चरी वार्ड है। और साथियों, आपको बता दूँ, आज जो दिल्ली कांग्रेस कमेटी ने स्पीक अप इंडिया इस जैसा मुहिम जो चला था कुछ दिन पहले, वैसे ही आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने स्पीक अप दिल्ली नाम से एक मुहिम शुरू किया सोशल मीडिया का, जिसमें दिल्ली के व्यवस्थाओं को लेकर हम उस पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका क्या हाल है, किस तरह से प्रवासी मजदूर परेशान हैं। उसी के तहत साथियों, मैं मौजूद हूँ यहाँ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो देश का बहुत ही एक प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल है, जिसके गेट नंबर 6 के पास हूँ मैं। और ठीक मेरे पीछे है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, और ठीक गेट नंबर 6 से लगा हुआ मॉर्चरी वार्ड। यहाँ की हालत ऐसी है कि हर 3-4 मिनट में कम से कम 5 बॉडी यहाँ से निकल रही, जो हमने अपनी आंखों से देखा है। और चूँकि मॉर्चरी जो मॉर्ग है, जो मेन मॉर्ग है आरएमएल का, उसमें जगह नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने 2 बड़े बड़े कंटेनर, जो शिपिंग कंटेनर होते हैं, वो बाहर रखा गया है। उसमें बॉडी रखी गई है, और अंदर मॉर्चरी में जगह नहीं है। और जो परिजन हैं, उनको बॉडी दी नहीं जा रही है। कभी टेस्ट के नाम पे 5-5, 6-6 दिन से यहाँ लोग घूम रहे हैं, परेशान हैं। मैं उनके वीडियो भी आप तक पहुँचाऊँगा, डालूँगा। तो हालात ये हैं स्वास्थ्य व्यवस्था की, कि स्वास्थ्य व्यवस्था दिल्ली में पूरे तरीके से चरमरा गई है। अफसोस इस बात का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े दावे, अफसोस 3 महीने से उन्होंने कोई भी व्यवस्था नहीं की। दिल्ली में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन इसलिए किया गया ताकि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सके, लेकिन अफसोस ढाक के 3 पात आज भी वही मारामारी है। कहीं बेड नहीं है, कहीं डॉक्टर्स नहीं है, कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं टेस्ट नहीं हो रहे हैं, कहीं परिजनों को डेड बॉडी नहीं दिया जा रहा है। तो परिजन परेशान। कभी यहाँ कहा जाता है कि आप निगमबोध घाट, शमशान घाट जाइए, तो कभी आप दिल्ली गेट कब्रिस्तान जाइए, वहीं बॉडी मिलेगी। तो इतना लोग दुखी और परेशान हैं। अपनों को खो के भी, लोग अपने बहुत ही करीबी रिश्तेदारों को खो कर भी आज दर दर भटक रहे हैं, जिसको हमने भी विटनेस किया है। केजरीवाल जी ने अप्रैल में कहा था कि दिल्ली में 30,000 बेड है। अफसोस आज तक 10,000 बेड भी नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है, वो दिल्ली के सांसद भी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, लेकिन उनकी बिल्कुल भी नज़र जो है दिल्ली पे नहीं है। 2 बार उनको इसी दिल्ली ने सांसद बनाया। कोई तालमेल नहीं है, न डॉक्टर के बीच में, न कोरोना वॉरियर के बीच में, न दिल्ली सरकार के बीच में, न स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच में, न एलजी साहब के यहाँ। अफसोस इस बात की है कि केजरीवाल जी खुद फैसला लेते हैं, ना कि वो स्टेक होल्डर्स से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनसे कोई बात नहीं करते फैसला लेने से पहले। और आपको एक और चीज़ बता दूं, आज इतना कन्फ्यूज़न है दिल्ली में, भ्रम की स्थिति है कि अगर सपोज़ किसी को खुदा न खास्ते कोरोना हो जाए, तो सबसे पहले वो क्या करे, कहाँ जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। हद तो ये है कि जो दिल्ली में कई सारे डॉक्टर्स हैं, उनको भी नहीं पता कि अगर उनको कोरोना हो गया तो वो कहाँ जाएं, सबसे पहले किसको अप्रोच करें। और केजरीवाल जी ने हालत ऐसी कर दी है, या भारत सरकार ने हालत ऐसी कर दी है, कि सब कुछ उन्होंने भगवान भरोसे छोड़ दिया। लोग बीमार पड़ रहे हैं, खुद ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल जी ने खुद कई बार ये कहा कि आप होम आइसोलेशन में रहिए। मतलब दिल्ली सरकार ने मान लिया है कि अब उनसे इलाज नहीं हो सकता दिल्ली के लोगों का। केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि अब उनसे इलाज नहीं हो सकता है। आप राम भरोसे रहिए, अपना इलाज खुद कीजिए। तो साथियों, इसलिए मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कि अपना एहतियात खुद बरतिए, मास्क पहनिए, ग्लव्स पहनिए, हाथ बार बार साबुन से धुलते रहिए। जब तक ज़रूरत ना हो घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ही एहतियात बरतें, भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं, जहां संक्रमण के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, वैसे जगहों पे मत जाएं। अफसोस है कि इन्होंने मॉल खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बढ़ा रहे हैं। बेड्स जो सबसे ज़्यादा आने वाले टाइम में जो
डॉक्टर महेश शर्मा की रिपोर्ट है जो केजरीवाल जी ने बनाई थी। वो रिपोर्ट कहती है कि जो दिल्ली में मौजूदा बेड है उससे 15,000 ज़्यादा बेड चाहिए जून के आखिर तक। उनका प्रोजेक्शन है कि 1.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ होंगे संक्रमण के, और आज जब लगभग 30,000 मरीज़ हैं तब भी अफरा तफरी मची हुई है। तब लोगों के लिए ना बेड है ना वेंटिलेटर हैं, लोग दर दर भटक रहे हैं। LNJP में अमनप्रीत, जो आपने न्यूज़ में पढ़ा भी होगा, अपने फादर को लेकर जाती है, बेड नहीं मिलता है, 1 घंटे में उनकी मौत हो जाती है। जबकि वो ट्वीट करके केजरीवाल जी को, सारे मिनिस्टर को, हेल्थ मिनिस्टर को टैग करके करती हैं। तब भी ऐसे लोगों को, जो एम्पावर्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिनको सिस्टम की जानकारी है, तो सोचिए गरीब का क्या हाल होता होगा। मैं कल एम्स में गया था, एम्स हॉस्पिटल में, आप यकीन नहीं मानेंगे, इमरजेंसी के बाहर सुबह से लोग स्ट्रेचर पे पड़े हुए हैं। मैं 2 बजे के आसपास गया था, सुबह से। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि जैसे ही इमरजेंसी के गेट पे जाएं, पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए। अब सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक, और कब लिया जाएगा ये भी नहीं पता। जब हालात इतने बुरे हो चुके हों इमरजेंसी का, तो आप सोचिए कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। सिर्फ खोखले वादे, झूठे आंकड़े दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बयानबाजी हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। करोड़ों रुपया केजरीवाल जी अपने प्रचार पे, पब्लिसिटी पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 पात। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हालात ये है कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड नहीं है, मॉर्चरी में जगह नहीं है। तो इसलिए साथियों, आप अपना एहतियात बरतिए। सरकार ने एक तरह से सबको, दिल्ली को अपने ऊपर छोड़ दिया है, राम भरोसे, भगवान भरोसे, अल्लाह भरोसे छोड़ दिया है। तो आप एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहां ज़रूरत ना हो वो वहां ना जाएं। और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, जो 60-65 प्लस हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप घरों में ही रहें, आप घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकले। तो स्पीकअप इन दिल्ली का जो मुहिम है, उम्मीद करता हूं कि आप भी इस मुहिम से जुड़ेंगे। अगर आपको कोई दर्द हो, कोई बात कहनी हो, तो हैशटैग स्पीकअप दिल्ली के तहत आप अपनी बात ज़रूर रखिएगा, ताकि कांग्रेस पार्टी आपकी बात सही जगह पहुंचा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।